A dog is the only thing on earth that loves you more than you love yourself. जोश बिलिंग्स। सरल भाषा में एक कुत्ता इस धरती पर एकमात्र ऐसा जीव है जो आपको आपसे भी अधिक प्रेम करता है। ये बात पूरी तरह सत्य है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे अनगिनत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी वह छोटे बच्चों की रक्षा करता है तो कभी अपने मालिक की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे गहरे पानी में कूद जाता है। अपने देश की सुरक्षा के लिए भी वह अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। और ये सब किसके लिए? सिर्फ एक रोटी के लिए? क्या सिर्फ एक रोटी के लिए कोई इतना कुछ कर सकता है? खैर, ये आपके और मेरे सोचने का विषय है। एक कुत्ते जैसा निस्वार्थ प्रेम शायद ही आपको कोई और कर सके। जिस सच्चे दिल से वह आपको प्यार करता है, उस तरह की उम्मीद शायद किसी इंसान से करना नामुमकिन है। उसकी वफादारी सिर्फ एक निवाले के बदले में होती है, लेकिन उस निवाले के लिए वो अपनी अंतिम सांस तक आपके साथ देता है और फिर निवाला उसे आपसे मिले या ना मिले, उसे कोई परवाह नहीं। उसके प्यार में कोई अंतर नहीं आता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो जीता सिर्फ अपने मालिक के लिए है। ये वीडियो समर्पित है मेरे खुद के डॉग फेलिक्स को, जो ना सिर्फ मेरी जान है, उसने मुझे सिखाया भी है कि कैसे अपनों से सेल्फलेस प्यार किया जाता है। आज उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। आई लव यू फेलिक्स। इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गैलरी। Fantastic. हिंदू धर्म में कुत्ते का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। वेदों में भी कुत्ते की भूमिका का सम्मान किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि देवता इंद्र ने गायों की खोज में कुत्ते की माता सरमा को भेजा था, जो रक्षा का प्रतीक है। और ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कुत्ते को संरक्षक के रूप में देखा गया है। सर्वभूतेषु या नित्यानम तिष्ठान्ति परमेश्वरम सेविता तु यथाशन तस्य धर्म सनातन। अर्थात जो परमेश्वर सर्व प्राणियों में सदा निवास करते हैं, उनका धर्म भी स्थिर और सनातन है। जैसे कुत्ते का स्वामी की सेवा करना उसका स्वभाव होता है, वैसे ही भगवान का धर्म भी सनातन है, जो सब में विद्यमान रहता है। यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि सनातन धर्म में कुत्ते का कितना गहरा महत्व है। इसके अलावा काल भैरव, जो शिव जी का रूप है, उनके वाहन के रूप में भी कुत्ते को माना गया है। यह हमें सिखाता है कि ये जीव मात्र पालतू नहीं, बल्कि रक्षक, साथी और सेवा का प्रतीक है। सोचिए, ये वही कुत्ता है जो हर पल हमारे साथ हमारे रक्षक के रूप में खड़ा रहता है। चाहे किसी भी संकट की घड़ी हो, उसकी वफादारी और समर्पण अडिग है। हमारे शास्त्रों ने इस सत्य को सदियों पहले ही स्वीकार कर लिया है। इंसान और कुत्ते का साथ कोई आज की बात नहीं है। पुरातत्विक विभाग और जेनेटिक प्रमाण बताते हैं कि रिश्ता कम से कम अपर पैलियोलिथिक से चला आ रहा है, यानी लगभग 20,000 साल से 40,000 साल पहले से। ये वो समय था जब कुत्ते के पूर्वज भेड़िए धीरे धीरे इंसानों के साथी बनने लगे। रस्बोइनिचिया केव इन द अल्टाई माउंटेन्स ऑफ साइबेरिया में करीब 33,000 साल पुराने कुत्ते के अवशेष मिले हैं, जो इशारा करते हैं कि कुत्ते की पालतू नस्लें उस समय अलग अलग स्थानों पर विकसित हो रही थी। गोएट केव बेल्जियम में 36,000 साल पुरानी खोपड़ी मिली, जो भेड़ियों की बजाय एक कुत्ते के समान लगती है। ये दर्शाता है कि यूरोप में भी कुत्ते के साथ इंसानों को प्राप्त था। ग्रेविटियन पीरियड बैरियल की अद्भुत कवरेज 26,000 से 20,000 साल पहले की कहानी।
इन पेडमोस्टी चेक रिपब्लिक में करीब 27,000 साल पुराने कुत्ते जैसे जानवर की हड्डियां मिली। ये संकेत देता है कि इंसान उनके साथ शिकार और सहचर्य के लिए जुड़ने लगे थे। बॉन ओबरकैसल जर्मनी में 14,000 साल पुरानी दोहरी कब्र मिली जिसमें इंसान और कुत्ता एक साथ दफने थे। ये मानव और कुत्तों के भावनात्मक जुड़ाव का प्राचीनतम उदाहरण है। नेटुफियन कल्चर 12,000 से 9,500 साल पहले इजराइल के एन मलाहा में एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें इंसान के हाथ को कुत्तों पर आराम करते हुए दिखाया गया है। ये 12,000 साल पुराना संबंध दिखाता है कि कैसे ये रिश्ता जीवन और मृत्यु तक का था। मेसोलिथिक युग में ये रिश्ता गहराता गया। मेसोलिथिक युग कुछ 10,000 से 5,000 साल पुराना युग था। मेसोलिथिक युग तक यूरोप और एशिया में कुत्तों की प्रेजेंस स्पष्ट है। स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी में मिली कब्रों में कुछ कुत्तों के साथ उपहार भी थे। ये प्रमाण है कि कुत्ते इंसान के लिए सिर्फ साथी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण साथी बन चुके थे। जेनेटिक प्रमाण शोध बताते हैं कि कुत्तों की नस्ल भेड़ियों से लगभग 20,000 से 40,000 साल पहले अलग हो गई थी। ये सुझाव है कि कुत्तों का विकास अलग अलग स्थानों पर एक साथ हुआ। क्यों बना ये रिश्ता? ये माना जाता है कि इंसान और भेड़ियों का रिश्ता एक प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इंसानों को शिकार और सुरक्षा में सहायक मिल गए और भेड़ियों को खाने का नया स्रोत। धीरे धीरे कम आक्रामक और अधिक सामाजिक भेड़िए इंसानों के परिवार का हिस्सा बनते गए और इस तरह कुत्तों का पालतूकरण हुआ। लाइकास हार्ट ब्रेकिंग जर्नी, ए वन वे ट्रिप टू द स्टार्स। क्या आपको मालूम है स्पेस में जाने वाला पहला जीव कौन था? नहीं, वो इंसान नहीं था। वो एक डॉग था, एक मासूम कुत्ता जिसका नाम था लाइका। लाइका द डूम्ड स्पेस डॉग। 1957 में जब पूरी दुनिया शीत युद्ध कोल्ड वॉर के माहौल में थी, सोवियत यूनियन ने एक कदम उठाया था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कदम के पीछे एक दिल तोड़ने वाली कहानी छुपी हुई है। लाइका एक साधारण सड़क पर रहने वाली डॉग जिसे शायद किसी ने कभी प्यार से नहीं देखा होगा, को एक ऐसी यात्रा पर भेजा गया जिससे वो कभी लौट नहीं सकती थी। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था बल्कि ये था एक निर्दोष प्राणी का बलिदान, एक कुत्ते का सुसाइड मिशन। क्या ऐसा कायरता से भरा कदम सही था? सोवियत यूनियन ने 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया। इसमें एक छोटा सा बेसहाय कुत्ता था जिसे तंग और गर्म कैप्सूल में भेजा गया था। उसके पास सिर्फ एक खाना था और ऑक्सीजन की सप्लाई भी केवल 7 दिनों की थी। क्या कल्पना कर सकते हैं कि एक स्ट्रीट डॉग जो हमेशा किसी के प्यार और सुरक्षा की तलाश में रहता था, उसे अंतरिक्ष में अकेले भेजा गया था। इस निर्दोष जानवर की वापसी का कोई भी प्लान भी नहीं था। स्पुतनिक 2 का उद्देश्य था पृथ्वी की कक्षा में एक जीवित प्राणी को भेजना ताकि अंतरिक्ष यात्रा के बारे में और जानकारी मिल सके। लेकिन क्या सोवियत वैज्ञानिकों ने लाइका के जीवन की कीमत पर यह मिशन किया था? लाइका को चुनने से पहले कई कुत्तों को इस मिशन के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन आखिरकार खुद्रेयवका को चुना गया जिसका नाम बाद में लाइका रखा गया। लाइका ने अपनी पूरी यात्रा बिना किसी समझ के की, सिर्फ अपने प्रशिक्षकों की इच्छा पर। उसके शरीर पर मेडिकल डिवाइस लगाए गए थे जिससे उसकी हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, रक्तचाप और शारीरिक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, यह मिशन लाइका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब स्पुतनिक 2 ने उड़ान भरी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने लाइका का शरीर झंझोड़ दिया। उसकी हार्ट बीट 3 गुना बढ़ गई और उसकी सांस लेने की दर 4 गुना। इन दबावों के बीच वह डरी हुई और बेचैन थी।
और सबसे दर्दनाक सच ये था कि उसकी यात्रा बहुत लंबी नहीं। कुछ ही समय बाद स्पुतनिक 2 के अंदर तापमान इतना बढ़ गया कि लाइका की मृत्यु हो गई। हाँ, आपने सही सुना, लाइका की मृत्यु लॉन्च के कुछ समय बाद ही हो गई थी। लेकिन सोवियत यूनियन ने इस सत्य को छुपाया। उन्होंने दावा किया कि लाइका ने कुछ दिनों तक जीवन यापन किया, जबकि असलियत यह थी कि उड़ान के कुछ मिनटों के भीतर ही मर चुकी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम कुत्ते को अपने जीवन की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? क्या ये सही था? लाइका की कहानी ने न केवल एक अंतरिक्ष मिशन की विफलता को बताया, बल्कि ये मानवता के उस पक्ष को भी दिखाती है जहां हम अपनी सफलता के लिए किसी निर्दोष प्राणी को बलि चढ़ा देते। लेकिन लाइका के बलिदान ने अंतरिक्ष के रास्ते खोल लिए। बाद में सोवियत संघ ने और कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजा, लेकिन लाइका का नाम हमेशा के लिए पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में याद रखा जाएगा। लाइका की कड़ी मेहनत, उसकी मेहनत के बाद वे केवल एक स्मृति बनकर रह गई, जो आज भी हमारे दिलों में ताजा है। वे कुत्ता सिर्फ एक मिशन का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो एक प्रतीक बन गया, उस निर्दोष जीव का जिसे हम मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या इस मिशन का उद्देश्य सही था? क्या हम अपनी सफलता के लिए कभी भी किसी निर्दोष जीव की बलि ले सकते हैं? लाइका का नाम आज भी हमारे दिलों में गूंजता है और हम उसे एक मासूम प्राणी के रूप में याद करते हैं, जिसे अपनी जान देकर मानवता के लिए रास्ता खोला। ये कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं है, बल्कि ये हमें यह भी याद दिलाती है कि हम इंसान होकर भी कभी कभी अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और अपनी सफलता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आपका क्या सोचना है इस विषय पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी है ट्रैकर नाम के एक बहादुर जर्मन शेफर्ड की। ट्रैकर एक ऐसा कुत्ता जिसने न केवल कनाडा में चोरी का माल बरामद किया और लोगों को ढूंढा, बल्कि 9/11 के हादसे में भी ग्राउंड जीरो पर हजारों मील की दूरी तय कर आखिरी जीवित इंसान को मलबे से बाहर निकाला। ट्रैकर ने जेनेलिया गसमैन को मलबे से जिंदा खोज के निकाला, एक ऐसा कारनामा जिसने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। मगर ग्राउंड जीरो पर काम करने का असर ट्रैकर की सेहत पर पड़ा और साल 2009 में उसने आखिरी सांस ली। पर उसकी यादें, उसकी बहादुरी कभी मरने वाली नहीं। लेकिन ट्रैकर के जैसे कई जानवर रोज इंसानों के हाथों क्रूरता का शिकार होते हैं। हमारे देश में जानवरों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कानून तो है। भारतीय दंड संहिता 1860 एंड उसके बाद आया था प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो ये कानून बहुत कमजोर है। जुर्माना भी केवल 50 तक सीमित है। क्या इतने कम जुर्माना ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए काफी है? नहीं ना। हमें प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूल्टी एक्ट 2022 की सख्त जरूरत है, वो भी और स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, ताकि जानवरों को इंसाफ मिल सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अंत में एक संकल्प लें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी जानवर के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा और सिर्फ मजे के लिए उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जानवर हमसे केवल प्रेम और उम्मीद रखते हैं, तो क्या हम उन्हें इतना भी नहीं दे सकते? इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डॉग्स, पेट्स के साथ अपनी कहानी और पिक्चर्स डालें। मैं बिल्कुल एक एक कहानी को सुनने के लिए बेकरार हूं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।